हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्थ के पर्थ में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम समूह और कार्य से संबंधित क्वेश्चन कर रहे थे। यह क्वेश्चन रेलवे के ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी और सीटेट और सुपरटेट जैसी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। आप इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए और साथ के साथ इनके नोट्स बनाते रहिए। आप जब परीक्षाएं आएगी आपकी, तो आप इनको आसानी से कर सकेंगे अगर आपने नोट्स बनाए हैं। तो आइए चलते हैं, अगली क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आइए दोस्तों, अब आपका अगला क्वेश्चन लग चुका है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको हल्का सा लेवल अपर मिलेगा थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। ए व बी मिलकर एक कार्य को 72 दिनों में करते हैं। हाँ बिल्कुल, 72 दिनों में करते हैं। और वहीं बी व सी करते हैं 120 दिनों में। और ये लो, वह ए और सी उस कार्य को करते हैं 90 दिनों में। बिल्कुल। अब ये कह रहा है यदि ए व बी व सी मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए आइए, अब ये कह रहा है ए और बी, ए बी करते हैं आपका 72 दिनों में। वहीं बी और सी मिलकर कार्य करते हैं आपका 120 दिनों में। भाई दो बंदे हैं तो ज़्यादा ही कार्य करेंगे, दो बंदे लग रहे हैं। और आपका सी और ए करते हैं आपका कार्य कितना करते हैं दोस्तों, 90 दिनों में। अब देखिए, इन क्वेश्चन में बच्चों को कुछ नहीं करना होता, उठा के आप एलसीएम ले लो। 72, 120, 90 का एलसीएम हो जाएगा आपका 360। ठीक है। और ये जैसे हम 72 को 360 से वो भाग करेंगे, नहीं 360 को हम 72 से डिवाइड करेंगे, यह जाएगा आपका 5। 120 से करेंगे तो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों। और आपका 90 से करेंगे उसको, यह आ जाएगा आपका 4। बिल्कुल, यह आ जाएगा आपका 4। अब देखिए, इसका ये हो गया आपका 12। इन दोनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे। अब जो कुछ इसमें जो भी चेंज है यहाँ है, क्योंकि इसमें देखो आप ना, ये डबल वैल्यू आ रही है इसमें। आप देख रहे होंगे इसको। और ए बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, ए 2 बार आ रहा है। इसको हम लिख लेंगे 2a प्लस के 2b प्लस के 2c 12 के। अब 2 को हम ले लिया इसमें एलसीएम, बी सी 12, 2 से काट देंगे इसको हम, ए प्लस बी प्लस के सी, ये आ जाएगा आपका 6। जो है कुल कार्य तो करते हैं 360। ये लो 360। अब ए व बी इनका जो निकलता है, कार्य निकलता है, ये लो, ये आपको 6 से हम इसको भाग कर देंगे। 6 छंग 36, 6 60। बिल्कुल, ये हो गया आपका 60 दिनों में। ए व बी जो कार्य करते हैं मिलकर कार्य, व ए बी प्लस सी मिलकर कार्य करेंगे, 60 दिनों में कार्य समाप्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अपर हो गया है, लेकिन हाँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसके नोट्स बनाइए। आइए दोस्तों देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। अब आ गया क्वेश्चन। ये है, ए किसी कार्य को 2 दिनों में तथा बी 3 दिनों में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने मिलकर उसे 1 दिन में पूरा कर लिया है। सी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेता है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बिल्कुल। अब ये लेते हैं, ए कार्य करता है 2 दिनों में। भाई ए करता है 2 दिनों में, वहीं बी कितने में करता है, आपका बी करता है 3 दिन में। बिल्कुल। अब वो कह रहा है कि क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो बच्चों, बिल्कुल ही दोस्तों आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि
सी की सहायता से उन्होंने मिलकर उसे एक दिन में पूरा कर लिया। अब सी, मैं बता रहा था आपको बिल्कुल ही, भाई ए और बी तो काम करते रहते हैं, अब साथ में अब एक और को लिया सी काफ़ी टैलेंटेड बंदा है, इसलिए उन्होंने एक दिन में कार्य पूरा कर लिया। ये देखते हैं ए प्लस बी प्लस के सी, अब सी की सहायता से एक दिन में कर लिया उन्होंने। अब बस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन है। अभी देखो इनका एलसीएम ले लो आप, 6 आ गया। अब ये लो, अब 6 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, लो जी 3 आ गया, 3 से करेंगे 2 आ गया, 1 से करेंगे 6 आ गया। अब देखो हल्का से ध्यान देने वाली बात दोस्तों यहाँ है, ए का कितना आ गया हमारा 3 और बी का कितना है 2, क्योंकि हमें तो 6 पूरे करने हैं ना, हमें 6 पूरे करने हैं, क्योंकि ए बी सी ने 6 दिनों में किया है भाई, 6 एफिशिएंसी में काम कर रहे हैं वो। अब देखो इसका हो गया 1, और वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है वो कि सी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। बस ये आपका हो गया, आपका ये तो मैंने बताया आपको कुल कार्य है हमारा। अब भाई 6 को जो कुल कार्य है सी अकेला करने में एक दिन से हम इसे डिवाइड कर देंगे, ये लो जी 6 आ गया, वो सी जो है 6 दिनों में लेगा, 6 दिनों में कार्य पूरा करेगा। यही आपका आंसर, ये है आपका क्या बोलते हैं इसको, ऑप्शन नंबर है आपका इसमें 3। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, बोर्ड पे लग चुका है आपका बिल्कुल। आइए देखते हैं, ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं, और पहले ये लिख लेते हैं, चलो ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। अब भाई 24 दिनों में पूरा कर रहे लगे दोनों, ये लो आपका ए और बी कर रहे हैं 24 दिनों में। ठीक है दोस्तों, और ए बी तथा सी मिलकर उसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। लो जी ए बी और सी मिलकर उसी काम को करते हैं 8 दिनों में पूरा, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल का सिंपल हम इसमें एलसीएम लेते हैं, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल पिछले जैसे क्वेश्चन है। ये लो जी आपका होगा 24। अब ए और बी की एफिशिएंसी निकालते हैं हम, सीधी सी बात है, ये हो गया आपका 1, 24 को भाग कर देंगे 24 से, और वहीं ए बी सी और 8 को भाग कर देंगे, 24 को भाग कर देंगे हम 8 से, क्योंकि ए बी और सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, 8 3 24। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए थोड़ा समझने वाली बात है पिछले क्वेश्चन की तरह, देखो ए और बी बैठे हैं यहाँ पे, और ए बी यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, ए बी यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे भी बैठे हैं, ये दोनों यहाँ पे बैठे हैं। ए और बी की एफिशिएंसी है 1, लो जी निकल गई, कितने बचे, ए बी और सी एफिशिएंसी एक दिन कितनी आती है 3। अब 3 में से 1 गया, ये वाला 3 में से 1 गया, ये बचे आपके 2। वेरी सिंपल, ये एफिशिएंसी को बोलते हैं आपके कार्य अक्षमता। कार्य अक्षमता ये आपका हो गया कुल कार्य, मैं आपको पक्का करवा दूंगा, नोट्स बिल्कुल पक्के करा दूंगा आपके, और ये आपका है समय। चिंता मत करिए, आप पास करवा के छोड़ूंगा आपको पास करवा के छोड़ूंगा मैं। अब देखिए अगर क्वेश्चन में कह रहा हूँ सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, सी, अब कुल कार्य है हमारा 24। अब सी जो है कार्य करेगा कितने दिनों में करेगा सी पूरा कार्य। अब भी देखो सी कहाँ है आपका, ये आपका सी है, लो जी 2 से भाग कर देंगे, ये जाएगा 12 दिनों में। ठीक है दोस्तों, बड़ा सिंपल चीज़ हो रही है। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है आपके लग चुका है बोर्ड पर। अगला क्वेश्चन बोर्ड पर लग चुका है, आइए देखिए। यह है ए किसी काम को 21 दिन में करता है,
ठीक है, और बी उसे 42 दिन में कर सकता है। यदि वे 7 दिन एक साथ काम करे तो काम का कितना हिस्सा बचेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा, ये लीजिए, ये कह रहा है ए किसी काम को 21 दिन में कर रहा है, लो जी 21 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को कर रहा है आपका 42 दिनों में। काम हो गया, ठीक है। अब सीधी सी बात है दोस्तों, इसमें देखो 21 और 42 का हो गया एलसीएम 42। कुछ नहीं करना, सिंपल है, हमें कार्यक्षमता निकालनी है। अब देखिए 42 को डिवाइड कर देंगे हम 21 से, तो बताओ ये आ गया आपका 2। अब 42 को 42 से करेंगे, ये हो गया आपका 1। आपकी कार्यक्षमता होगी, कुल कार्य हो गया। अब देखिए वो कह रहा है कि भाई ये बताइए आप, यदि वे 7 दिन एक साथ काम करते हैं, हाँ बहुत अच्छा, ये लो, यदि वे 2 और 1 3। अब वो कह रहे हैं यदि वे 7 दिन एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बचेगा। अब वो 7 दिन कह रहा है, देखिए अब 7 दिन कह रहा है वो, ये तो 1 दिन में कह रहा है। अब इसको कर देते हैं हम 1 दिन का कार्य, ये जो है ये 1 दिन का कार्य है दोस्तों, ये होता है 1 दिन का कार्य, कार्यक्षमता ही ये होता है 1 दिन का, इसको बोलते हैं 1 दिन का कार्य भी बोल सकते हैं इसको हम, कार्यक्षमता को। कार्यक्षमता ये लो, आप नोट्स में लिख लेना से बिल्कुल अलग से ही। देखिए वो कह रहा है 7 दिन कार्य करते हैं, 7 दिन कार्य करते हैं, तो कितना आ गया आपका 21। जो ये 21 होता है, जो हमारा कुल कार्य होता है, कुल कार्य में से हम जो हमारा कार्य किया है वो घटा देंगे। 42 माइनस के 21 कितना बचा, 21 ही बचा नहीं बचा, ये बचा है, ठीक है। अब देखें वो कह रहा है कि भाई ऐसा है तो काम का कितना हिस्सा बचेगा। अब काम का हिस्सा कितना बचेगा, जो हमारा कुल कार्य में से बचा है 21/42, भाई 1/2 कार्य बचेगा, बिल्कुल 1/2 बचेगा हिस्सा, जो हिस्सा बचेगा काम का वो बचेगा आपका 1/2, और ये आपका है ऑप्शन नंबर डी है। बचा हिस्सा, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम जो, बिल्कुल आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल हाँ अगला क्वेश्चन लग चुका है बिल्कुल बोर्ड पे। आइए देखते हैं, ये है 72 दिनों में एक काम कर सकता है, ए 72 दिनों में एक काम कर सकता है और बी उसे 90 दिनों में कर सकता है। यदि वे 10 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना अंश शेष रह जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मतलब मैं मानता हूँ आपको थोड़ी बहुत दिक्कत रही होगी, लेकिन मैं मानता हूँ कि कोई दिक्कत है, बड़ी बात नहीं है। आ जाओ देखो भाई, देखो सीधी सी बात है, ए करता है 72 दिनों में, वहीं बी कार्य करता है आपका 90 दिनों में, ठीक है दोस्तों। अब जो इनका एलसीएम हो जाएगा वो आएगा आपका 360। एलसीएम निकालने में आप शेर बच्चे हो होंगे बिल्कुल मेरे हिसाब से, ठीक है। मैं नहीं मानता आप नहीं होंगे, अब बिल्कुल शेर बच्चे तरह काम कर रहे होंगे आप एलसीएम निकालने में, क्योंकि मैंने निकाल कर दिखाया। मैं बार बार निकालूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं बिल्कुल आप निकाल लेना इसको, ये काफ़ी ठीक रहेगा। आइए देखते हैं, अभी 72 से काटेंगे तो उसको ये चल जाएगा 5 बार, और 90 से काटेंगे ये चल जाएगा आपको 4 बार, ठीक है बच्चों बिल्कुल। अब देखो 5 और 4 आ जाएगा आपका 9,
अच्छा देखो, ये हमारी कार्यक्षमता होती है, ठीक है। कार्यक्षमता को ही एक दिन का कार्य बोलते हैं। कार्य अक्षमता, या यहाँ नहीं, यहाँ, या एक दिन का कार्य, ये इसके बारे में बात हो रही है। ये सारी की सारी जो बात हो रही है वो इसके बारे में बात हो रही है, इसके बारे में, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल, आ जाइए देखिए इसमें 9। अब वो कह रहा है कि भाई ऐसा है, उन दोनों ने मिलकर साथ मिलकर कार्य किया है 10 दिन का। अब ये लो, ये तो एक दिन का कार्य हो गया आपका, ये कर देते हैं 10 दिन, हम गुणा कर देते हैं। तो कितने दिन का कार्य हो गया इसमें? ये हो गया आपका 90 हो गया। अब बस इसमें हल्की सी दिमाग, हल्का सा खर्च करना है आपको। जो ये कुल कार्य है हमारा, जो इस कुल कार्य में था आपको ये 90 दिन घटाने हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 270, ठीक है दोस्तों। अब 270 आ गया। वो कह रहा है कि भाई ये बात बताओ, तो काम का कितना अंश शेष रह जाएगा, ठीक है। अगर दोनों 10 दिन काम कर रहे हैं मिलके, तो काम का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, ये हमारा था, ये 270 को 360 से भाग करते हैं, ठीक है। अब जो काम का हिस्सा रह जाएगा, अब देखिए आप इसको बिल्कुल यहीं काट सकते हो, आप इसे काट लो, 9 से काट लो सीधा ही। 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, ये लो जी 30 हो गया। और भाई 9 चौक हो गया आपका 36, ठीक है दोस्तों। अब ये हो गया आपका 30/40। अब 0 से 0 गई, 3/4, 3/4 जो कार्य है वो शेष रह जाएगा, शेष, ठीक है दोस्तों। ये बड़ा सिंपल है। आज की क्लास में इतना ही, और इन क्वेश्चनों को आप लगातार पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए इन क्वेश्चनों का आप, और नोट्स बनाते रहिए, मैं कह रहा हूँ आपको, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।